तीन तलाक के सिलसिले में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ैसले की शरई हैसियत क्या है। तीन तलाक के बारे में फ़ैसले फ़ारूकी की शरई हैसियत। चुनांचे तीन तलाक को एक मानने वालों की दूसरी एक अहम और बय्यिन दलील हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की वो रिवायत भी है जिसमें उन्होंने फरमाया कि दौरे नबूवत और दौरे सिद्दीकी और शुरू दौरे फारूकी में तीन तलाक को एक ही माना जाता था। तीन तलाक को एक ही माना जाता था। यहाँ तक कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों ने इस मामले में जल्दबाजी शुरू कर दी है जिसमें उन्हें मोहलत दी गई थी तो क्या बेहतर हो कि हम उन पर सब तलाक़ें नाफिज कर दे। चुनांचे आपने सब तलाक़ों को नाफिज करने का हुक्म दे दिया। इस रिवायत को जो है सही मुस्लिम के अंदर नकल किया इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल कानत तलाक अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सिनतैन मिन खिलाफा उमर तलाक सलासतिन वाहिदा। इस तरीके की इबारत जो है सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 477 और 478 पर इसको नकल किया है। आगे उम्दतुल कारी के अंदर है मन हद्दस ताऊस अन्ना अबस सहाबा क़ाल इब्न अब्बास अतअल्लम अन्नमा कानत सलास तजअलुल वाहिदा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके की इबारत जो है उम्दतुल कारी 20वीं जिल्द सफ़ा 233 जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। अब इस सिलसिले में चंद बातें इससे ये मालूम होती है, वो ये कि इस रिवायत और इन जैसी दीगर अहादीस जो है गैर मुक़ल्लिदीन हजरात ये कहते हैं कि खलीफा दुआम हजरत उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तीन तलाक को तीन करार देने का फ़ैसला ये महज वक्ती और इस्तिस्नाई और इंतज़ामी हुक्म है, यानी जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वगैरह जिसको कहते हैं सियासी फैसला। इसी हैसियत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ने इससे इत्तिफाक किया था। इसकी हैसियत शरई हुक्म की ना थी, बहरहाल उसे माना जाएगा। ये कहते हैं वो लोग कि ये शरई फैसला नहीं था बल्कि ये क्या नाम है सियासी फैसला था। हालांकि इस अहम मसले में जो अपने अंदर हिल्लत और हुर्मत दोनों ही का माना रखते हैं, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन के इजमा को महज इंतज़ामी और सियासी तदबीर और ताज़ीर करार देना ये बहुत बड़ी जसारत की बात होगी, वो भी फारूक आज़म जैसे इंसान के फैसले के सिलसिले में, तो ये बड़ी हिम्मत और जुरत वाली बात होगी। और नए ज़माने के जिद्दत पसंदों के दिमागी इजाद की तो ये सूरत हाल हो सकती है, लेकिन हम तो बहुत डरते हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो भी फैसला था वो सियासी फैसला नहीं बल्कि शरई फैसला था जिसका कोई सर पैर नहीं, क्योंकि हजरत फ़ारूक आज़म ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो तारीफ़ खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी और बेशतर मकामात पर जो आप कहते थे अल्लाह ताला आपके क्या नाम है उसी अल्फाज को अपनी किताब के अंदर उसी अल्फाज को उतार देते थे। जैसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तवाफ़ की दोगाना कहाँ नमाज अदा की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया, उनमें हज़रत उमर से भी मशवरा लिया, तो कहा कि या रसूलल्लाह आप तो खुद साहिब शरीयत है, आप जहाँ कहेंगे हम तो वहीं पर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझसे मेरा मशवरा तलब करते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि जहाँ आपके जद्द अमजद वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम जो है कि जो जद्द
अमजद आपके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर का जो निशान जिस पत्थर पर दिखाई देता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उसी मकाम इब्राहिम को आप तवाफ़ की दोगाना नमाज अदा करने के लिए मुंतखब कीजिए। चुनांचे अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर कोई फैसला फरमाते, बराह रास्त अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया कि जो उमर कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और वही करो। इस तरीके से हिजाब के सिलसिले में और बेशतर मकामात है, इसलिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में ज़ुबान दराजी करना ये हमारे ईमान का ख़तरा साबित हो सकता है। बहरहाल उलमाए सल्फ में से किसी ने भी इस फैसले को वक्ती और इस्तिस्ना के दर्जे में नहीं रखा और ये नहीं कहा कि हज़रत फ़ारूक आज़म का ये मसला सियासी मसला था, ये नहीं कहा। दूसरे के हिल्लत और हुर्मत के मसले में साहिब शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को अपनी तरफ से राय कायम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, खा वो वक्ती हुक्म हो या इस्तिस्नाई हुक्म हो या इंतज़ामी हुक्म हो। हलाल और हराम करना ये किसी इंसान के बस में नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ नबी और खुद अल्लाह उसका रसूल कर सकता है, उसके अलावा किसी को ये हक हासिल नहीं है। तीसरे के जो वाक़यात खुद दौर नबूवत में पेश आ चुके हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक के नफाज का हुक्म दिया हो, उन्हीं जैसे वाक़यात में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने 3 तलाक करार देने का फ़ैसला हुक्म शरीय से कैसे खारिज हो सकता है, जबकि इसकी नज़ीर दौर नबूवत में मौजूद हो। इसलिए जो लोग इस तरीके से कहते हैं वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में बड़ी जसारत करते हैं, उन्हें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। चनांचे ये तफसीली बहस जो है किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 159 और 160 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं।